हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है द कॉमिक कोड्स में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनीमे के थर्ड एपिसोड की, जो कि सीजन 1 का होने वाला है। तो फिर बने रहिए द कॉमिक कोड के साथ। इससे पहले कहानी की शुरुआत हो, आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक बहुत होशियार साइंटिस्ट हुआ करता था। वो अपनी थोड़ी सी इंटेलिजेंस यूज करके काफी ऊंचाई तक पहुंच चुका था। उसे काफी तारीफें भी मिली, पर अंत में वो जो चाहता था वो उसे नहीं मिल पाया। वो चाहता था इंसानों को इवॉल्व करना आर्टिफिशियली, पर दूसरे साइंटिस्टों ने इसे सनकी कह दिया। जिसके बाद इसने सोच लिया कि ये अकेले काम करेगा और 70 साल की मेहनत के बाद इसने पहले तो अपने आप को वापस से जवान बनाया, जिसके बाद इसने अपने काफी सारे क्लोन्स बनाए और फिर जानवरों पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और अंत में इंसानों को भी नहीं छोड़ा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर दूसरी ओर वन पंच मैन और जेनोस बात कर रहे हैं आर्मर्ड गोरिल्ला से, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? और इस सवाल का जवाब सिर्फ 20 वर्ड में देना। मेरे मास्टर काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। जिसका जवाब देते हुए आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है कि मेरे मास्टर तुम्हारी बॉडी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तुम इतने ताकतवर हो कैसे? वहीं साइतामा कहता है मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर जेनोस कहता है मास्टर वो आपके बॉडी के बारे में जानना चाहता है, आप इतने ताकतवर हो कैसे? हमें उन्हें रोकना चाहिए। जिसके बाद साइतामा कहता है चलो उन्हें आज रोकते हैं, क्योंकि कल मुझे एक सेल में जाना है। जिसके बाद आर्मर्ड गोरिल्ला अपने मास्टर को कुछ खबर पहुंचाने लगता है अपना एंटीना निकाल के। जेनोस उसे रोक कर वापस से पूछता है कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन में कोई और साइबोर्ग है? जिसका जवाब वो ना में देता है। और वहीं दूसरी तरफ हाउस ऑफ इवोल्यूशन में वो साइंटिस्ट को पता लग जाता है कि अब उसे रोकने के लिए आ रहा है द वन पंच मैन और साथ में जेनोस भी, और उसके सारे मॉन्स्टर सब हार चुके हैं। और अगर वो लोग यहाँ पर पहुंच गए तो उनकी सारी मेहनत तबाह हो जाएगी। उन्हें कुछ तो करना ही होगा, उन्हें अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना होगा। और ये बात सुन के सारे क्लोज घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो मेन साइंटिस्ट कहता है कि उन्हें ये करना ही पड़ेगा और उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ साइतामा और जेनोस एक साथ दौड़ते दौड़ते वहां पर पहुंच रहे हैं। जेनोस काफी तेज दौड़ रहा होता है। जेनोस कहता है मास्टर क्या हम लोग दिन भर दौड़ने वाले हैं? और मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से आप शायद उड़ सकते हैं। जिसके बाद साइतामा कहता है तुम्हें पता है ना इंसान उड़ नहीं सकते। जेनोस कहता है मास्टर आप कभी लेट नहीं होते हो। पर साइतामा शायद ही कहीं समय से पहुंचा होगा। उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है जो कि शायद 8 फ्लोर की थी। जेनोस एक ही बार में पूरी बिल्डिंग ही उड़ा देता है। जिसके बाद उन्हें एक बेसमेंट दिखता है। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट और उसके क्लोन जाते हैं कार्नेज कबूटो के पास, जो कि उनका ट्रम्प कार्ड होता है और हाउस ऑफ इवोल्यूशन का सबसे पावरफुल योद्धा। साइंटिस्ट कहता है तुम कम अकल हो, तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर अंडरग्राउंड में बांध कर रखा गया है। साइंटिस्ट चाहता है कि वो साइतामा से लड़े और उसे पकड़ के हाउस ऑफ इवोल्यूशन को सौंप दे। वहीं दूसरी तरफ जेनोस को पता लग जाता है उनकी तरफ 2 लोग आ रहे हैं और उनकी तरफ आ रहे होते हैं कार्नेज कबूटो, जिसके हाथ में वो साइंटिस्ट भी होता है। कार्नेज कबूटो उन दोनों को देखते ही सबसे पहले तो जेनोस को एक जगह पर पटक देता है। जिसके बाद वो कहता है कि चलो हम व्हाइट रूम में चले, वो फाइटिंग के लिए ही बनाई गई है। जिसके बाद साइतामा कहता है मैं तुमसे लड़ूंगा क्योंकि तुमने जेनोस को मारा है। वो लोग व्हाइट रूम में आमने सामने खड़े होते हैं, पर उसी समय वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि जेनोस ने करा होता है। जिसके बाद जेनोस और कार्नेज कबूटो के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। जेनोस उसके ऊपर इंसिनरेट अटैक करता है, पर कार्नेज कबूटो एक फूंक मार कर पूरा पूरा साइतामा और जेनोस की तरफ ही मोड़ देता है। साइतामा को तो कुछ नहीं होता, पर जेनोस पूरी तरह से जल जाता है। जिसके बाद साइतामा कहता है बस अब तुमने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, शायद तुमसे लड़ने में मजा आएगा। जिसके बाद साइंटिस्ट सोचता है वाह अभी हमें क्या कमाल की फाइट देखने के लिए मिलेगी। एक इंसान जो कि प्राचीन इवोल्यूशन में जी रहा है और एक ऐसा जीव जो कि आर्टिफिशियल इवोल्यूशन के चरम सीमा पर है, कौन जीतेगा? जिसके बाद कार्नेज कबूटो एकदम स्पीड में साइतामा के पीछे से अटैक करने ही वाला होता है, पर साइतामा उसे देख लेता है और ये देखकर कार्नेज कबूटो तो जैसे डर ही जाता है। वो एक कोने में चला जाता है और पूछता है तुम हो कौन? तुमने अपने आप को खुला छोड़ रखा है, तुम इतने ताकतवर बने कैसे? जिसके बाद साइतामा कहता है अच्छा तो तुम सब जानना चाहते हो ना मैं ताकतवर बना कैसे? तो सुनो। और जेनोस तुम ध्यान से सुनना, ये काफी टफ है जेनोस, और तुम्हें काफी टफ बनना होगा अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो। जिसके बाद साइतामा कहता है एक दिन 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग। तुम्हें 3 टाइम खाना खाना होगा, सुबह केला भी चलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें गर्मी में एसी नहीं यूज करना है और ठंड में ना ही हीटर। तुम्हें अपने मेंटल फिटनेस को बढ़ाना होगा। थोड़े समय बाद मैंने नोटिस किया कि मैं गंजा हो रहा हूँ और पावरफुल भी। मैंने इसे जारी रखा और ह्यूमन इवोल्यूशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया। लोग सोचते हैं कि उन्हें और ताकतवर बनना है, पर हम इंसान अपनी ताकत को भूल जाते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, हम में काफी ज्यादा ताकत है। ये सुनकर जेनोस अपना आपा खो बैठता है। फिर वो कहता है मास्टर आप पैथेटिक है, ये तो सिर्फ एक मामूली सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। मैं आपके साथ ये बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ, मुझे आपका सीक्रेट जानना था, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। जिसके बाद साइतामा कहता है पर जेनोस मैंने तो बस इतना ही किया। वहीं दूसरी तरफ कार्नेज कबूटो कहता है अच्छा तो फिर ठीक है, अगर तुम हमें नहीं बताना चाहते अपना सीक्रेट तो कोई बात नहीं। जिसके बाद वो अपना कार्नेज मोड ले लेता है और कार्नेज मोड में वो काफी खतरनाक बन जाता है। वो साइंटिस्ट कहता है नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम रैम्पेज पे चले जाओगे 1 हफ्ते के लिए। जिसके बाद कार्नेज कबूटो कहता है ये है कार्नेज मोड,
मोड, अब मैं एक हफ्ते के लिए मौत का तांडव मचाऊंगा। आज से लेकर एक हफ्ता यानी कि शनिवार तक मैं पूरे शहर को तबाह कर दूंगा, पर सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। जिसके बाद वो साइतामा को यहाँ वहाँ पंचेस करने लगता है। वो पूरा रूम इमरजेंसी लाइट से जलने लगता है। साइतामा कुछ सोच रहा था और वो काफी सोच में डूबा हुआ था। साइतामा सोचता है, वो नहीं, ये तो कार्नेज मोड में है, मतलब कि ये अगले शनिवार तक कार्नेज मोड में रहेगा। शनिवार मतलब आज भी एक शनिवार होगा। नहीं, इसका मतलब वो सेल आज थी। जिसके बाद साइतामा पूरी तरह से अपना आपा खो बैठता है और वो काफी उदास हो जाता है। वो एक पंच में ही कार्नेज मोड को खत्म कर देता है वहीं पर, और फिर वहां घुटनों पर बैठ जाता है और सोचता है कि यार मैंने मिस कर दिया वो सेल। जिसके बाद जेनोस उस साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे दिखाता है, शायद मेरे मास्टर इसके लिए चिंता में है। जिसके बाद जेनो साइतामा के पास जाता है और कहता है, मास्टर शायद वो सेल अभी भी चालू होगी, क्योंकि वो रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। अगर हम जल्दी निकले तो हम वहाँ समय से पहले पहुंच सकते हैं। जिसके बाद हमारा वन पंच मैन कहता है, ओ हाँ जेनोस, जल्दी चलो। जिसके बाद जेनोस मास्टर बोलते ही वन पंच मैन के पीछे दौड़ जाता है, और वहीं पर वो साइंटिस्ट सोचता है, शायद मैं इवोल्यूशन के रेस में लगा रहा, पर शायद मुझे ही इवोल्यूशन की जरूरत है, मुझे सोचना चाहिए। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है। दो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग उस जगह पर खड़े थे जहां पर जेनोस ने एक काफी बड़ा अटैक करके वो पूरी बिल्डिंग उड़ा दी थी। वो लोग सोचते हैं इतना कमाल का पावर एक यंग साइबोर्ग में काफी डिस्ट्रक्टिव पावर है। और इसी के साथ ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर दोस्तों हमें कमेंट में बताइए आपका फेवरेट सीन कौन सा था इस एनीमे में, और अगर हम इसे इम्प्रूव कर सके हमें ये भी बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा दोस्तों, काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए द कॉमिक कोड्स।